मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज है मेरे घर में कंजक पूजन। बस उसके लिए खाना बन चुका है, बस अब पूजा करनी है, कंजकों को बुलाना है, तो बस चलते हैं। मैंने रखी थी आज कंजका पूजन क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार कंजकें पूजनी थी। इससे पहले मैंने कभी भी कंजकें पूजी नहीं। टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। जहाँ हम पहले कंजका खाने जाते थे, हम कंजका को खिलाएंगे। तो बस पहले कभी मैं पूरी बनाती नहीं थी। मम्मी घर में सब कुछ मम्मी करती थी। यहाँ सब कुछ पूरी बनाई, छोले बनाए, हलवा बनाया। और ये देखिए भगवान जी की पूजा करी थी। भगवान जी को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था। मतलब वक्त इतना जल्दी बीत जाता है। कहाँ हम छोटे छोटे होते थे और अब देखो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की देखनी होती है, सब कुछ करना होता है। कंजके आ गई थी, बस उनके लिए सारा सामान सब कुछ रेडी कर दिया था। तो बस कंजके आई। आपको पता क्या हुआ मेरे साथ? पहले मेरे को लड़कियां मिली नहीं। 4 लड़कियां आई थी। एक आपको पता है देवरानी की हुई है, तो मैं ना 5 हो गई थी। तो मैं ना और देख लेंगे। फिर उस टाइम 4 लड़कियां आ गई थी, 5 और एक बच्चा बैठा था, लड़का। बताइए आपको, एक लड़का रखते पूरे कंजकों के बीच में, तो बस वो रख दिया था। उसके बाद मैंने 5 बच्चों की इनके पहले पैर धुलाए, फिर इनको माता रानी वाला दुपट्टा सर पे चढ़ाया, इनके गिफ्ट्स दिए, इनको खाना खिलाया, पैसे दिए। सब बच्चे खूब खुश हो गए थे। तो मैंने सोचा बाकी बच्चे कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से लाऊं। मेरी मम्मा ने कॉल किया, मैंने भी बोला कि यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। तो बस उसके बाद इन सबको तो मैंने खिला दिया था। सब खुश भी हो गए थे, खूब खुश हो गए थे। और ये कद्दू है हमारा शर्मीला बच्चा, ऐसे इतना शरारती है, बट उस दिन इतना शरीफ बनना था, पूछिए मत। बहुत ही ज़्यादा शरीफ बन रहा था। और ये सब उसके मज़े ले रहे थे। और ये सब लोग देखो बैठे हैं, कुछ लोग नहाए हैं, कुछ लोग नहीं नहाए हैं। तो बस बच्चों को खिला दिया था। और ये सब बच्चे उठ रहे थे, तो मैंने बोला दूसरे बच्चे आने वाले हैं, आप लोग उन सबको जाना था। तो ये सब लोग उठ चुके थे, दूसरे बच्चे आ रहे थे। उसकी वजह मैंने आपको बताया 11 कन्याएं आई थी। और इतनी खुशी हुई कि माता रानी ने 11 कन्याएं भेज दी। और आपको बोलते ही है, जब जितनी ज़्यादा कन्या रखोगे ना आप, उतना अच्छा रहेगा, माता रानी आपसे खुश होएगी। तो और इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं आई, इतनी क्यूट क्यूट की बस पूछिए मत। आप देख ही सकते हैं सामने इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर फ्रॉक के साथ बैठी हुई थी। तो बस इन सब का मैंने पहले पैर वॉश करवाए, फिर इनको कलावे पहनाए, फिर सबसे मैंने नाम पूछे, सबको बोला दीदी मुझे ये चाहिए, ये लेना है, ऐसा लेना है। इतना अच्छा लग रहा था ना, पूछिए मत। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आप कुछ दिल से करते हो ना, और वो दिल से पूरा होता है, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि वो चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप दिल से करो और वो पूरी ना होए। जो मैंने सामान बनाया था ना, जो भी बनाया था, सब एक से एक सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इवन हमें अपने लिए नहीं बचा कि हम खा लेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, जो खाना बनता है और दिल से बनता है, जब पूरा खत्म होता है ना, उसका मतलब है कि माता रानी आपसे पूरी खुश हो गई। और सॉरी दोस्तों, मेरा व्लॉग ये 3 दिन बाद आ रहा है। कुछ इशू की वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फैमिली में थोड़ा माहौल ठीक नहीं चल रहा था, तो इसकी वजह से मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट हो रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर देना। मेरे व्लॉग अब डेली आएँगे। बस उसके बाद इन बच्चों का सब कुछ हो गया था, इनको खाने को दिया, इनको इनके गिफ्ट्स दिए, पैसे दिए, सब इतने खुश हुए। उसमें से 3 लड़कियों को ना शायद उनके प्लेट में पैसे रखना भूल गई थी, तो उन्होंने बोला दीदी हमें पैसे नहीं मिला। आपको पता ही है, जब कंजकें होती है ना, तो इनको तो पूरी कमाई होती है, इनकी तो पूरी। क्योंकि जब हम बच्चे थे ना, तो हमारी भी यही मस्ती होती थी कि यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, ऐसा करेंगे, फटाफट ये मिलेगा, बैग्स मिलेंगे, ये मिलेंगे। इतनी खुशी होती थी। और वक़्त कितना जल्दी चेंज हो जाता है। पहले के हम कंजके खाते थे, अब हम कंजके खिला रहे हैं। वक़्त पता ही नहीं चलता कि कब हम इतने बड़े हो गए, इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए। टाइम टाइम की बात है, सब चीज़ इतनी जल्दी बढ़ जाती है ना कि पता ही नहीं लगता वक़्त बीत गया। कमेंट में बताइए किस किस ने घर में कन्या पूजन करा था, कंजके रखी थी, और किस किस को बचपन में याद आता है कि काश टाइम पीछे चला जाता, हम फिर से वैसे ही छोटे हो जाते, टेंशन फ्री हो जाते, मस्ती वाले हो जाते। बस कोई टेंशन नहीं थी, बस खेलना होता था, मस्ती करनी होती थी। अपना बचपन सबसे ज़्यादा याद आता है लाइफ़ में। पहले तो हम सोचते थे कब ये बचपन बीतेगा, कब कॉलेज में जाएँगे, कब हम पैसे कमाएँगे, बट अब ये पल सब याद आते हैं कि नहीं, काश ये पल वापस आ जाते, ये सारे पल। बस फिर मैंने सबका सारी सब कुछ कर दिया था, कलावे बाँध दिए थे, बस खाने की देरी थी तो इनको खाने को दिया। बेचारे बच्चे इतने चिढ़ जाते हैं खा-खा के, खाते नहीं। तो इनको बोला आप प्रसाद की तरह थोड़ा-थोड़ा खा लो, क्योंकि प्रसाद है ये, इसलिए खाना ज़रूरी है। इसलिए सबने थोड़ा-थोड़ा खा लिया था। उसके बाद कुछ-कुछ बच्चियों को खाने को दिया मैंने, चॉकलेट्स, लेज़, और कुछ-कुछ के लिए मैंने हेयर क्लिप्स, रबर बैंड बनाए थे। अपने पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा मैंने क्या किया हुआ था, क्या-क्या पैक किया था इन बच्चों के लिए। तो बस सारे बच्चे खुश हो गए थे। तो बस ये देखिए सारे जयकारा, जय माता दी जय। लड्डू ये मेरे बनाए पति हमारे देव ने देवर बनाए ने, थे, मेरी और पूरे देवरानी को भी उनका भी न्यूट्रिशियस है, बेबी बहुत हुआ है, सारे ढेर बहुत भर के छोटी सी। घी और ड्राई देखिए फ्रूट्स इधर है ड्राई फ्रूट्स वाले जो मम्मी बहुत ही को पूरी ज़्यादा हिम्मत टेस्टी देगा। बाउंस के लड्डू, ये देखिए जो जो बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा डिलीशियस है, टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ज़्यादा। और पूरे न्यूट्रिशियस थे। अब हम जा रहे हैं अपनी सी प्यारी सी परी के पास, उसको कंजक का सामान देने, गुड़िया के घर। बस चलते हैं।
बताया था ना कन्या ज़्यादा आ गए थे तो घर की बेटी के लिए कुछ बचा नहीं, मार्केट गए थे लेने। घर की प्यारी आइलू के लिए टुन्ना का सामान है। हम पहुंच चुके हैं टुन्ना के घर, अब हम जा रहे हैं घर। ये हम पहुंच गए हैं टुन्नी के पास। नीचे तो देखो मैंने फुला दिए। इधर तो दिखाओ टुन्ने कैसे लगा आपको? कैसा है? अच्छा ये तो सैम के पास भी है। टुन्ना थोड़ा सा लगाऊंगी बिल्कुल चुटकी भर के। बड़े पापा टुन्ने के लिए भी मैं कलावा लाया था, उसको टीका लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब भी उसको प्यार से मनाना पड़ता है कि बेटा टीका लगा ले, टीका लगा ले। बड़ी मुश्किल से मनाया था। फिर उसके बाद मैं कलावा नहीं लाई थी, तो बस ये राखी सी थी, मैंने वो बांध दी थी। मैंने आजा टुन्ना ये बांधती हूँ, वो भी थोड़ी देर बांध दी, उसके बाद उसने खोल दी क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत छुई मुई सा बेबी है हमारा, घर का लाडला था ये, और पहला बच्चा था, आपको पता है सबका प्यारा दुलारा है। बस इसका मस्ती चली। फिर बोलता बड़ी मम्मी मैं भी आपको बांधूंगा कुछ। मैंने हाँ क्या बता क्या बता। देखो ये क्या है मेरे हाथ में रबर बैंड, मम्मी का रबर बैंड बांधूंगा आपको इतना प्यारा है ना, बस पूछिए मत। पूरा शरारती हमारा घर का बच्चा और इतना शैतान है कि पूछिए मत। ये हमारी घर की प्यारी सी छोटी सी पर्सन के लिए था, जो हमारी घर की पहली कंजक थी, उसके लिए लिया था ये सारा सामान। बस उसी के लिए रेडी कर रही थी कि मैंने उसको देना। टुन्नू बोलता नहीं मैं दूंगा, रो रो सा मैं पहनाऊंगा। मैंने नहीं बेटा उसको चुभता है, वो माना ही नहीं, नहीं मैं पहनाऊंगा, मानना तो है नहीं उसने। जिद्दी का जिद्दी, शरारती का शरारती, फिर भी लगा हुआ था कि नहीं मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। मैंने नहीं बेटा। फिर मैंने ले तू ही दे दे भाई, तू ही दे दे पहले, उसके बाद मैं कर दूंगी। बस फिर मैं उसके बाद उसको तिलक वगैरह लगा रही थी, सब कुछ कर रही थी। छोटू सी हमारी प्यारी सी बेबी, उसको हमने तिलक वगैरह लगा लिया था। अभी खा तो कुछ सकती नहीं है, बस हम सबको इंतजार है कब भी बड़ी होगी और कब हमारे साथ खेलेगी, कब हम सबका नाम लेगी, बड़ी मम्मा, मम्मा पापा, बड़े पापा। इतनी प्यारी सी लड़की, तो आपको पता ही घर की लक्ष्मी होती है, प्यारी सी लक्ष्मी घर की होती है। देखो इतने छोटू छोटू हाथ है ना, पूछिए मत। उसके लिए छोटू सी थाली लाई थी, ये मैंने मम्मी को दी थी क्योंकि अभी तो मम्मी लेगी। जब हमारी कंजक बड़ी हो जाएगी ना फटाफट, फिर मैं उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लाऊंगी, तब तो वो खुश हो जाएगी कि बड़ी मम्मा ने लाया है ये प्यारी बच्ची हमारी। हम जा रहे हैं भंडारा लेने बुखड़ों की तरफ। ये भंडारा भंडारा की जो सब्जी होती है ना, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आलू की सब्जी होती है। कमेंट में बताइए किस किस को भंडारा खाना बहुत पसंद है। उसकी सब्जियाँ तो उसकी एक नंबर होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, पूछिए मत। मतलब फैन हूँ इस आलू की सब्जी की बहुत ज़्यादा। बट आपको पता है बचपन में मुझे इतनी शर्म आती थी भंडारा खाने में कि लोग बोलेंगे कैसी भूखड़ है, घर में इसको खाना नहीं मिलता, भंडारा खाने आते हैं खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम चल पड़े अब अपने घर वापस, बच्ची और टुन्ना के साथ खेल के। ये देखिए पति देव को